अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बेहतर चलानी हाजिर खिदमत है। आज जुमेरात है और जनवरी की 2 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। खालिद हमीद पीर तक छुट्टी पर हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और दुनिया से मिलने वाली खबरों से आगाज करते हैं आज के इस बुलेटिन का। पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने कहा है कि 9 मई 2023 के वाकयात में मुलव्विस मजीद 19 मुजरिमों की रहम की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजाएं माफ कर दी गई हैं। ISPR की जानिब से जुमेरात को जारी करदा एलामिये के मुताबिक 9 मई वाकयात में मुलव्विस मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें दायर की थीं, जिनमें से 19 की सजाओं को माफ कर दिया गया, जबकि 48 मुजरिमान का मामला कोर्ट ऑफ अपील्स में तय होगा। फौजी अदालतों की जानिब से 9 मई वाकयात के इल्जाम में गिरफ्तार अब तक 85 अफराद को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिन पर यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने तशवीश का इजहार किया था। सजा पाने वालों में इमरान खान के भांजे हसन न्याजी भी शामिल हैं, जिन्हें 10 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान में कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार याद सादिक की जेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। इजलास में नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार, मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली परवेज अशरफ और अराकीन कौमी असेंबली सैयद नवीद कमर और डॉक्टर फारूक सत्तार शरीक हुए। कमेटी इजलास में अराकीन कौमी असेंबली एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने शिरकत की। अराकीन कौमी असेंबली साहिबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा ने भी इजलास में शिरकत की इत्तला है। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के उस दावे को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया कि तालिबान ने TTP जंगजुओं को ड्यूरन लाइन के करीबी इलाकों से अफगानिस्तान के अंदर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से 10 अरब रुपए का मुतालबा किया था। तालिबान के हामी मीडिया इदारों की जानिब से तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान हमदुल्ला फितरत का एक्स पर पोस्ट किया गया एक ऑडियो पैगाम चलाया गया, जिसमें वो पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रकम मांगने से मुतल्लिक दावा मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से अस्करियत पसंदों के इन हमलों के नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में अमन मुआहिदा तय पा जाने के बावजूद मकामी कबायली अमायदीन और मुबस्सरीन इस पर मोहतात अमल दे रहे हैं। बास कबायली अमायदीन का कहना है कि अमन मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद दुश्वार होगा, जबकि बास मुबस्सरीन का कहना है कि अमन के लिए मजीद इकदाम दरकार हैं। कोहाट में लगभग 1 माह तक जारी रहने वाले ग्रैंड जिरगे ने अमन मुआहिदे पर इत्तेफाक कर लिया था और फ्री कैन की जानिब से 45 अरकान ने इस पर दस्तखत भी कर दिए थे। 14 नुकाती मुआहिदे में असला जमा कराने, शाहराहों का तहफ़्फ़ुज़ करने, फिरका वाराना वाक़यात का खात्मा, अमन कमेटियों के क़याम और कलअदम तंजीमों की हौसला शिकनी जैसे नुकात को शामिल किया गया था। भारत में हालिया दिनों में रुपए की कीमत अमरीकी डॉलर के मुकाबले में काफी कमजोर हुई है, जिसकी वजह से भारतीय माहिरीन इक्तसादियात तशवीश में मुब्तला हैं। ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुमेरात को $1 की कीमत 85.76 रुपए थी। इक्तसादी माहिरीन का कहना है कि भारतीय रुपए की कमजोरी की मुतअद्दिद मुल्की और आलमी वजूहात हैं, जिनमें भारत का तिजारती खसारा, अफरात ज़र की शरह में इजाफा, स्टॉक मार्केट का तंग होता हुआ दायरा, बरामदात में कमी, दरामदात में इजाफा, अमरीकी डॉलर की मांग में होने वाला इजाफा, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आलमी कसाद बाजारी की वजह से भारतीय मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारों की कम होती हुई दिलचस्पी भी शामिल है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के तर्जुमान महमूद बसाल ने बताया है कि इसराइली तैयारों की खान यूनिस शहर के मगरिब में अल मवासी के इलाके में खैमा बस्ती पर बमबारी के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 15 जख्मी भी हुए हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ
खबर रसां इदारे मुख्तलिफ एदाद शुमार बता रहे हैं। हलाक होने वालों में पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके नायब हसाम शाहवान भी शामिल हैं। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कात्स ने बुध को धमकी दी कि अगर हमास ने इसराइल पर रॉकेट फायर करने का सिलसिला जारी रखा तो इसराइल गजा पर अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। एक और खबर में फलस्तीनी अथॉरिटी ने कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी है। एक वजारती कमेटी ने नशरियात पर पाबंदी की वजह तनाज़े को बढ़ाने वाले मवाद और रिपोर्टों को करार दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अल जजीरा का मौकिफ जानने के लिए ईमेल के जरिए राब्ता कायम किया, लेकिन इस रिपोर्ट की इशाअत तक नशरियाती इदारे ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। अमरीका में गुज़श्ता रोज 3 मकामात पर हमले किए गए। अमरीका के तफ्तीशी इदारे FBI का कहना है कि न्यू ऑरलियंस में बुध के रोज मजमे पर ट्रक चढ़ाने के वाक़े के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकाम के मुताबिक वाक़े में हलाकतों की तादाद 15 हो गई, जबकि 39 अफराद जख्मी हैं। FBI के मुताबिक हमलावर की शनाख्त 42 साला शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई, जो टेक्सास का रिहायशी है। न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है कि दूसरे वाक़े में क्वींस काउंटी के नाइट क्लब के बाहर फायरिंग में 10 अफराद जख्मी हो गए। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ पेट्रोल फिलिप रिवेरा ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तादाद बताई कि 10 अफराद जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हुआ कि फायरिंग का मकसद क्या था, ताहम ये वाक़या दहशतगर्दी का नहीं है। और तीसरे इत्तला के मुताबिक अमरीकी रियासत नेवाडा के शहर लास वेगस में बुध के रोज ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर खड़े टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 7 जख्मी हुए। FBI के लास वेगस ऑफिस के इंचार्ज का कहना है कि हमारा पहला मकसद वाक़े में मुलव्विस अनासर की दुरुस्त शिनाख्त करना और दूसरा मकसद इस बात का तयन करना है कि आया इस वाक़े का ताल्लुक दहशतगर्दी से है या नहीं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने बुध के रोज एक्स पर जारी बयान में कहा कि हमने तस्दीक की है कि धमाका आतिशबाजी के सामान या साइबर ट्रक के निचले हिस्से में रखे हुए बम की वजह से हुआ। इस धमाके का साइबर ट्रक से कोई ताल्लुक नहीं है। यूक्रेन की फौज ने जुमेरात को कहा है कि उसने उन 72 में से 47 ड्रोन को मार गिराया है, जो रूसी अफवाज ने वस्ती और मशरकी यूक्रेन के इलाकों में दागे थे। यूक्रेन के फिजाई दिफा ने चिरकासी, चिरनिव, दनेप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव, खेर्सन, कीव, मेकोलाइव, पोल्तावा, ओडेसा और सोमी इलाकों पर ड्रोन मार गिराए थे। इन इलाकों में हुकाम ने फौरी तौर पर किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं दी है। दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा ने जुमेरात को कहा कि उसने यूक्रेन और रूस की सरहद के साथ यूक्रेन के दागे गए 13 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ब्रांस्क और कालोगा के गवर्नर्स ने कहा कि इन इलाकों में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। रूसी अफवाज के जुमेरात को किए गए हमले से कीव में कम से कम 2 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि सफिक्स शहर में शहरी दिफा के सरबराह ज़ैद सदीरी ने जुमेरात को खबर रसां इदारे AFP को बताया कि वस्ती ट्यूनिस में 2 कश्तियां उलटने से 27 तारकीन वतन हलाक हो गए, जबकि 83 अफराद को बचा लिया गया। तफसीली रिपोर्ट बाद में हमारे सोशल मीडिया पर देखिएगा। और भारत के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर पाकिस्तानी पंजाब में वाक़े जिला चकवाल का एक गांव गाह भी सोगवार है। ये वो गांव है जहां मनमोहन सिंह 1932 में पैदा हुए और यही वो स्कूल है जहां पर वो ज़ेरे तालीम रहे। गांव के रिहायशी यूनियन काउंसिल और स्कूल के रिकॉर्ड में मनमोहन सिंह का नाम देख देख कर उनको याद करते और उन पर फख्र महसूस करते हैं। मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक 2 मुद्दतों के लिए भारत के वजीर आजम रहे और 26 दिसंबर को 92 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, एक चीज आपको याद दिला दें कि आप हमारे ये बुलेटिन और हमारी वीडियोस जो आप फेसबुक पर देखते हैं, न सिर्फ आप उनको खुद देखते हैं बल्कि उनको शेयर भी करते हैं और इस तरह हमारे कमेंट्स में हमें ये भी बताते हैं कि हमारी इन वीडियोस या हमारी इन खबरों में आप मज़ीद क्या चीज़ें शामिल करना पसंद करते हैं। हाँ, आपकी राय का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इन वीडियोस को और हमारे इन बुलेटिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही बहजत जिलानी अब इजाज़त चाहती है। मेरे साथ आज प्रोड्यूसर थी सादिया ज़ेब रांझा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।